हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और बोल बचन में इस वक्त हम लोग चारों जुड़े हैं बहुत दिनों बाद। मैं खुद और राकेश जी जो है जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आरके और विनीत ने जरूर मिस किया होगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये है कि इंडियन टीम फिलहाल रविचंद्रन अश्विन को मिस करने वाली है ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी। और अश्विन जो है चेन्नई की तरफ निकल चुके हैं कल रात को, बिकॉज खबर ये आई है कि उनकी जो मदर है उनकी तबीयत थोड़ी क्रिटिकल है। अब ऐसे में इंडियन टीम 10 प्लेयर्स के साथ मैदान पर उतरती है या फिर इसके अलावा आईसीसी की अगर रूल्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं कि एम्पायर अगर सेटिस्फाई है या अगर जो दूसरी टीम के कैप्टन है अगर वो पूरी तरह कन्विंस है कि सब्स्टिट्यूट उतारा जा सकता है ओपोनेंट टीम में, या फिर वो सब्स्टिट्यूट बॉलिंग या बैटिंग कर सकता है, इसके ऊपर 9 बजे खुलासा होगा। पर फिलहाल मैं आरके से पूछ लेता हूँ, क्योंकि आरके कल रात से बड़ी स्टडी कर रहा है इस बारे में। तो आरके भाई, अश्विन फिलहाल सीरियस कंडीशन में बाहर गए हैं अभी, आउट ऑफ टेस्ट मैच। तो क्या कहोगे आप, कितना बड़ा झटका है इंडियन टीम के लिए? निश्चित बहुत बड़ा झटका है और ये टीम इस वक्त टीम सीरियस कंडीशन से गुजर रही है और बीसीसीआई ने ट्वीट किया था कि उनके किसी फैमिली मेंबर की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, उसकी मेडिकल ग्राउंड्स पे हुए हम्म। हैं। उसके बाद राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया था, जो आपने बताया कि उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। तो कुल मिला के ये टीम के लिए एक बड़ा झटका तो है। और मैं काफी पढ़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जो टेस्ट मैच के नियम है वो एमसीसी के तहत आते हैं। और एक नियम ये कहता है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके रूल्स अलग है, और एक नियम ये राइट। कहता है कि आईसीसी के अपने कुछ नियम भी हैं टेस्ट मैचेस को लेके। तो उसमें इतना हम्म। कंफ्यूजन है, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें जो मुझे पता लगता है कि अगर अंपायर सेटिस्फाइड हैं कि मेडिकल ग्राउंड पे, जैसे वो खुद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डेफिनेटली मेडिकल ग्राउंड्स पे वो बाहर गए हैं, तो अंपायर्स हम्म। अगर सेटिस्फाइड है तो एक रूल के तहत वो सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे एक खिलाड़ी ऐसा बोल सकते हैं कि वो फील्ड कर सकता है, बैट नहीं कर हम्म। सकता, बॉल नहीं कर सकता। दिस इज वन कंडीशन। एक रूल में ये पढ़ रहा था कि अगर विरोधी टीम के कैप्टन यानी बेन स्टोक्स अगर मान जाएं तो एक खिलाड़ी ले सकते हैं। अब उसमें भी संशय है, देयर इज नथिंग क्लियर कि वो बैट और बॉल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब जहां राइट। तक मुझे लगता है कि क्योंकि ह्यूमन ग्राउंड्स पे ये वो वर्ल्ड कप का मैच नहीं है कि जिसमें श्रीलंका का एक प्लेयर 30 सेकंड या 5 सेकंड लेट आता है तो उसको वो टाइम आउट दे देते हैं। दिस इज नॉट अ हम्म। जेंटलमैन्स गेम जो उस दिन हुआ था, लेकिन वो नियमों के मुताबिक था। आज मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स हो या आईसीसी हो या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो या बीसीसीआई हो, वो एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को खिलाने पे कोई रोक नहीं लगाएगा, क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन है, कोई अपनी मर्जी से नहीं बाहर राइट। गया है। बाकी 9 साढ़े 9 बजे के बीच जब चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी, पर ये क्लियरली सेटबैक है क्योंकि अश्विन वो खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैच में हमेशा इंडिया को वापस लेके आते रहे हैं। 500 विकेट उन्होंने कल ही पूरे किए हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री से लेके तमाम बड़े नेताओं की उनको बधाई आई है। अब इंडिया को ये सोचना है कि यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या है। पर मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ा झटका है और कल रात को ही हमें पता लग गया था और सुबह अब यही हम सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्या नियम राइट। तो कहते अब हैं। अगला। मैं एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे एक चीज आपको जोड़ना चाहता हूँ, बिकॉज आमतौर पे नियम यह है कि अगर कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है या किसी भी वजह से मैदान से बाहर जाता है तो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पे फील्डिंग के लिए एक खिलाड़ी आता है, ये सामान्य नियम है। या कोई हम्म। खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह पे रनर अप के लिए अगर कोई बैट्समैन जख्मी हो गया तो बैटिंग तो कर सकता है, बट उसके लिए जो है इन बिटवीन द विकेट जो है कोई और खिलाड़ी दौड़ता है, तो ये सामान्य तौर पे नियम है। अब इस हालत में चूंकि अश्विन बाहर है, मेडिकल ग्राउंड पे बाहर है, तो इसमें जो रोहित जी ने जो नियम बताए हैं उस नियम में जो कंसेंट वाली बात है अपोजिशन टीम के कैप्टन के द्वारा या टीम मैनेजमेंट के द्वारा, ये देखने वाली बात है। हालांकि दुख की इस घड़ी में हम सब की संवेदनाएं जो है वो आर अश्विन के साथ हैं, तो देखते हैं टीम मैनेजमेंट क्या इसमें डिसीजन लेती है। लेकिन आमतौर पे फील्डिंग के लिए मुझे लगता है कि कहीं कोई रोक नहीं है। या जो कहते हैं कि हम अगर 12th जो प्लेयर होता है टेस्ट टीम में, कई बार उसकी उसकी सेवाएं भी लेते हैं। तो ये जो टेक्निकल ग्राउंड है कि बॉलिंग या बैटिंग के लिए परमिशन होगा कि नहीं, बिकॉज टीम का अनाउंसमेंट और मैच ऑलरेडी चल रहा है, इन बिटवीन अगर कोई ऑल ऑफ ए सडन बाहर होता है तो इसको लेकर के मुझे हम्म। लगता है कि ये मामला जो है मुश्किल हम लोगों की लगता है, बहुत जानकारी में पहली मुश्किल बार लगता है। है। पिछले पिछले कुछ हाँ, सालों में मुश्किल लगता है इसमें। नियम इतने कठिन हुए हैं क्योंकि पहले हम देखते थे कि अक्सर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो रनर तुरंत से मिल जाता था। अब हमने देखा कि वर्ल्ड कप में मैक्सवेल एक टांग पे खड़े होके खेलते रहे,
रनर नहीं मिला उनको। तो नहीं मिला। रूल्स लगातार चेंज हुए हैं, यू कैन नेवर से कि अब क्या होगा। विनीत, मैं विनीत के पास आना चाहूंगा। विनीत, एक बात बताओ, आरके ने भी रूल्स बताए, राकेश प्रकाश जी ने भी बोला कि सब्स्टिट्यूट फिल्टर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आई थिंक दूसरी टीम भी इस बात को खारिज नहीं कर सकती। पर विनीत, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने भी क्रिकेट बहुत देखा है, बहुत कवर किया है। क्या कहते हैं आईसीसी के रूल्स इस मामले में? नहीं, वही है। अगर देखो, अगर बेन स्टोक्स और मैच ऑफिशियल्स अगर ये लोग डिसाइड करें तो हो सकता है कि एक प्लेयर आ जाए जिसको अलाउ भी करे ये लोग बॉलिंग करना। वैसे थोड़ा सा अगर आप ऑपोजिशन टीम के कैप्टन हो तो आपको थोड़ा सा आधा अधूरा भी लगेगा कि आपने एक ऐसे टीम को हराया जो उसमें मतलब आपके मेन प्लेयर अचानक निकल गए, वो भी आप राइट। नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स, मुझे लगता है कि ऐसे कप्तान है, और अगर मैच ऑफिशियल्स अलाउ करे तो कोई बंदा उनको रिप्लेस करने में भी वाशिंगटन सुंदर आ सकता है। बट अगर वो नहीं आया तो फिर वही कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को बाहर उठाना पड़ेगा। अश्विन राइट। ने 500 विकेट लिया और भी एक्सपेक्टेशन था उनसे कि वो आज खेले, बट खैर फैमिली सबसे पहले आती है। उनके यहाँ जो मेडिकल इमरजेंसी हुई है, होपफुली वो सब ठीक हो जाए। तो मेरे वेल, मैं हिसाब आपको से बता दूं कि हाँ। हाँ, एक चीज और है। इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, राजकोट की जो पिच है, यहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट्स अश्विन नहीं निकालेंगे। स्पिनर्स को ये हेल्प करती है पिच। और इंडिया में ज्यादातर देखा गया कि इंडियन पिचेस पर, जो इंडियन सॉइल है हमारी, वहां पे स्पिनर्स को मदद मिलती है। राजकोट की पिच पे भी हमारे तीनों जो बॉलर्स है, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, उनमें रविचंद्रन टॉप पर हैं, फिर जडेजा हैं, और उसके बाद कुलदीप यादव हैं। तो दो प्लेयर्स अभी हमारे साथ हैं, लेकिन प्रेशर बहुत होगा, बिकॉज एक एंड से अगर आपको अश्विन का साथ नहीं मिल रहा, तो आप समझिए कि अश्विन इज टोटली फिलहाल आउट है। और हो सकता है कि यही है, फर्स्ट सेशन में इनको थोड़ा, विकेट्स निकालना पड़ेगा किसी तरह, अगर मैच में यस, वापसी करनी है। जो बहुत क्रूशियल होना चाहिए। यस। जिस देखिए तरीके से ये अच्छा लोग मेरा खेल रहे थे, बेन डकट खेल रहा था, वो तो लग रहा है कि वो 200 ठोक देगा आज। अच्छा मेरा एग्जैक्टली, आई हैव अ बहुत। क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्या इस तरीके का सिचुएशन या ऐसा कोई प्रेसिडेंट पहले आया है क्रिकेट हिस्ट्री में, जहां पे इस तरीके से ऑल ऑफ ए सडन कोई स्पिनर बाहर हो गया हो, कोई बैट्समैन बाहर हो गया हो, उसकी जगह पे किसी की एंट्री हुई हो, ताकि हमें इस प्रेसिडेंट से भी हमें चीजों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी कि अगर कभी हाँ, ऐसा हुआ होगा तो उस आधार पे जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम ये क्लेम कर सकती है। सर, मुझे कुछ चीजें लगता है हुई कि हैं, लेकिन आईसीसी में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं चेंज पिछले हुए साल। चेंज हुए क्रिकेट कैलेंडर में काफी सारे रूल्स चेंज हुए हैं। मुझे ध्यान है कि टेस्ट में मैंने ऐसा कम होते हुए देखा, क्योंकि मेरे को एक टेस्ट मैच ध्यान आता है जहाँ पे अनिल कुंबले इंजर्ड हुए थे, एंड हाँ, उनकी वो जॉ पे बॉल लगी इंजर्ड थी हो सर। गए थे, तो बॉलिंग किया था एंड उन्होंने। आई आई स्टिल रिमेम्बर दैट वो इंजरी थी उनको, और वो तब भी बॉल कर रहे थे, और उन्होंने आई थिंक विकेट्स भी निकाले थे उस मैच में। तो अनिल कुंबले, ही वाज अ ब्रेव बॉलर। ही इज अ, लाइक ही इज स्टिल देखिए निश्चित प्रेजेंट इस वक्त एज अ इस वक्त मेंबर। निश्चित मुझे लगता है इस वक्त आईसीसी के नियम क्या कहते हैं, 9 साढ़े 9 बजे क्या होगा आपसे थोड़ी देर बाद, उससे ज्यादा चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि मान लीजिए आपको 10 के साथ ही जाना है, आपके पास हम्म। अब ऑप्शंस क्या है। बिकॉज जब आपको जरूरत पड़ती है ना, तभी आप डिस्कवरी कर पाते हो, तभी आप इन्वेंशन कर पाते हो। और आज राइट। टीम मुश्किल में है। रोहित शर्मा एक अच्छे गेंदबाज रह चुके हैं, उनके नाम विकेट्स हैं हर फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, या फिर वो लिस्ट ए मैचेस हो या फर्स्ट क्लास मैचेस हो। तो मुझे लगता है एज ए कैप्टन उन्होंने नेट्स में प्रैक्टिस किया है नहीं किया है, पर आज जरूरत है। दूसरी बात है, पर सरफराज रोहित, खान ने, मैंने चेक किया कि सरफराज खान भी फर्स्ट क्लास मैचेस में थोड़ा बहुत गेंदबाजी कर चुके हैं। इसके अलावा और रोहित, मैं आपको एक बात यशस्वी बताऊं। जी। नहीं नहीं रोहित, आप जो कह रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट बहुत लंबा फॉर्मेट होता है, जहाँ पे फिलहाल नहीं अभी निश्चित, रोहित आपने फॉर्म में आए आंसर हैं दे दिया। इस बार बैटिंग में। जी। आपने मेरी बात का आंसर दे दिया। देखिए, आप T20 में अगर एक खराब ओवर दे देंगे, आप मैच हार जाएंगे। देयर इज नो मैच आ स्कोप। जाएंगे, बिल्कुल। अगर यस। आप ओडीआई में एक खराब ओवर दे देंगे, आप मैच फंसा सकते हो, हारेंगे नहीं। टेस्ट मैचेस राइट। में आप 3 खराब ओवर भी दे दोगे, आप मैच नहीं हारते। तो यहाँ पे मैच नहीं आपको हारते। कोशिश करनी ही पड़ेगी। क्या पता कोई विकेट निकाल दे, यू नेवर नो। और एक विकेट निकल गई तो आपका काम बन गया। आपको बीच बीच में जो है अपने बाकी प्लेयर्स को रोटेट करना होगा, क्योंकि चार हाँ, बॉलर्स आपके पास हैं, और जहाँ पे आपको पता है कि
अभी चारों बॉलर्स को हमने बहुत ज्यादा कल एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन 200 रन उन्होंने जो इंग्लैंड ने बनाए वो बहुत शानदार बनाए। पर आज चारों बॉलर्स को आपको रोटेट करना होगा, प्लस आपके पास जो पार्ट टाइम बॉलर्स जैसे आपको बात कर रहे रोहित थे कि सरफराज सरफराज वही खान है नजर आते हैं। या रोहित वही है या फिर जायसवाल जो है, इनसे आप एक एक दो दो ओवर बीच में डलवा लो ताकि एक ब्रेक मिल जाए बॉलर को भी और एक थोड़ा सा रेस्ट फॉर्म में है। बाकी जहां तक बात लगती है कि अगर वो 5-6 ओवर एक साथ डालते हैं तो वो मुश्किल है, हाँ, वो वो मुश्किल। बहुत टफ है इस विनीत वक्त। कुछ कहना चाहते हैं? उससे पहले मैं बताऊं कि अगर आपने इंग्लैंड को ध्यान दिया हो तो वो जो रूट को बॉलिंग के लिए लेके आते हैं, लेकिन जो रूट को आप यस, पिछले मैचेस में देखते उन्होंने बहुत दर्जनों ओवर नहीं किए हैं, वही 6-7-5 ओवर उनका एक इनिंग में है, पर वो एक विकेट लेके एग्जैक्टली, जाते हैं। जी एग्जैक्टली, विनीत कुछ कह एग्जैक्टली। रहे थे। नहीं, मैं एमसीसी का लॉज पढ़ रहा था। एमसीसी का लॉज बोलता है नो प्लेयर मे बी रिप्लेस्ड आफ्टर द नॉमिनेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अपोजिंग कैप्टन। कैप्टन, यस। Any replacement player राइट। shall be considered the same player as the nominated player he or she replaced for the purposes of these laws। मतलब लाइक फॉर लाइक होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं तो है कि दैट मीन्स कि अगर अश्विन इंजर्ड है तो कोई और कोई बॉलर कोहली आ खेले, जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा उसी। नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। और यहाँ बेन स्टोक्स मुझे लगता है कि अब कोई ना कोई खेलेगा, क्योंकि बेन स्टोक्स जिस तरीके का क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है, मुझे लगता है कि अलाउ करेंगे प्रॉब्ली। वॉशिंगटन सुंदर में भी आ सकता है, हु नोस। चलिए दैट्स ग्रेट। ये एक न्यूज हो सकती है कि वॉशिंगटन सुंदर हो सकता है कि इन हो जाए, और उनको भी मौका नहीं मिल रहा था। पर इसमें अभी भी एक हाँ, अभी भी टर्निंग ठीक है। पॉइंट ये होगा कि क्या वो बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एज अ यस। फील्डर तो आई एम हाँ, फील्डर लाइक तो आ आई एम जाएंगे। कन्विंस कि फिल्टर के तौर पे आने में 11वां कोई एक प्लेयर दिक्कत तो नहीं है। आएगा। So यस, this law 11वां is एक प्लेयर about तो जरूर जुड़ेगा। replacing. This law is about replacing and हम्म। using that player as a batter or a bowler. ओके। हम्म। चलिए, देखना देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अश्विन को कौन रिप्लेस करते हैं। एंड कुछ ही देर में मैच शुरू हो जाएगा। प्लस इंग्लैंड ने जो कल बैटिंग करी, जिस तरह से जो है बेन डकेट ने जो रन्स बनाए वो क्लियर कर दिया। उनका इंटेंशन क्लियर था कि हम रुकने वाले नहीं हैं। फिलहाल 200 का स्कोर है, 200 के पार है, और 235 240 शायद अभी और चाहिए आज के दिन में। पर मुझे लगता है कि इंडिया का क्रूशियल जो सेशन होने वाला है वो यही होगा। विदाउट हम्म। अश्विन अभी हम उतरेंगे, और दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम फर्स्ट सेशन में एक दो विकेट जरूर निकालें, तभी हम जो है मैच में वापसी कर सकते हैं। बिकॉज आगे बहुत टफ होगा ये मैच विदाउट अश्विन। ये बिल्कुल सही बिल्कुल कहा आपने, बिल्कुल टफ है ये आगे। और मुझे ये लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं, कल हम बात कर रहे थे ऑफिस ऑन ऑन द ऑफ द रिकॉर्ड, हम बात कर रहे थे कि बॉल क्योंकि थोड़ी सी पुरानी है तो हो सकता है अश्विन ही ओपन कर दें, क्योंकि अश्विन वो खिलाड़ी एग्जैक्टली, है कि अगर आप आज ओपन भी कराते तो वो ब्रेक थ्रू दिलवा सकते थे। अब आपको बिल्कुल। बुमराह या सिराज के साथ ही ओपन करना पड़ेगा, आप कुलदीप या जाडेजा के साथ ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कल की रन रेट देखें, उनको जिस तरह से रन पड़े हैं, वो भी एक चिंता का विषय है हमारे लिए। एग्जैक्टली, देखिए एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो पिच है, पिच का जो मिजाज है वो ये दिखाता है कि पिच जो है वो गेंदबाजों का साथ दे रही है, लेकिन पिच जो है बल्लेबाजों के लिए भी जो है वो उतनी ही अनुकूल है। और हम्म। आज जिस तरीके से मैच आगे बढ़ेगा, पिच टूटेगा, बॉल भी जो है वो पुरानी पड़ेगी, और वैसे में तेज गेंदबाजों के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना कि स्पिनर्स के लिए होगा। हमारे जो एक प्रमुख स्पिनर्स हैं, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो फैमिली इमरजेंसी से आउट है, तो हमें नई रणनीति लेनी पड़ेगी, हमें स्पेल में चेंज करना पड़ेगा, हमें बॉलर्स के कॉम्बिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, हम उनको कितना मोटिवेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे रोल ऑफ कैप्टन जो है वो क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि हम ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो नए प्लेयर्स हैं जिनमें थोड़ा सा भी पोटेंशियल है, हाउ वी कैन गोइंग टू यूज नो सच प्लेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द विकेट एट द क्रूशियल पॉइंट। बिकॉज हमारा जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है वो सेंचुरी की तरफ अग्रसर हैं, और जब एक खिलाड़ी टोन सेट कर देता है तो दूसरे भी उसको फॉलो करते हैं। और वैसे में जब हमारी गेंदबाजी की धार कमजोर है, तो जो हमारे जो इंग्लैंड की जो बल्लेबाज है, उनकी धारदार बल्लेबाजी को कैसे तोड़े, इसमें हमें थोड़ी से प्रयोग की, एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। एक्सपेरिमेंट के लेवल पे क्या कुछ होता है, ये हमारे कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट के लेवल पे क्या कुछ होता है, ये हमारे टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें भी एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम अगर कोई एक पेस बॉलर या एक कोई स्पिनर बॉलर को हम ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ऐसे सिचुएशन में जब हम मैच कहते हैं ना कि हमारे सामने जो सिचुएशन है वो 50-50 के रेंज में है, तो हमें एक्सपेरिमेंट को ज्यादा कैलकुलेटिव वे में आजमाना होगा, ताकि हमें कोई ना कोई विकेट, जैसा कि अभी रोहित जी ने बताया कि बॉलिंग में 1-2 ओवर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैटिंग में अगर
विकेट गिर जाता है, इंपॉर्टेंट क्रूशियल विकेट गिर जाता है, तो उससे टेस्ट मैच में बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें इस रणनीति पे और इस एंगल पे ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, टाइम थोड़ा कम है और चलते चलते जो है विद इन अ मिनट सबसे टेक ले लेते हैं कि फर्स्ट सेशन कितना क्रूशियल होने वाला है, कितने विकेट्स गिर सकते हैं। विनीत, मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या लगता है आपको? विदाउट अश्विन अब उतरेंगे हम लोग, तो क्या लगता है कि फर्स्ट सेशन में कितने विकेट्स की आप उम्मीद कर रहे हैं कि इंग्लैंड के हम आउट कर सकते हैं? फर्स्ट सेशन में कोई विकेट नहीं गिरेगा, बेन डकेट 200 मार देंगे। चलिए, बढ़िया। राकेश जी? देखिए, अगर हमने एक्सपेरिमेंट के लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ काम किया तो हम फर्स्ट स्पेल में हम उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 विकेट हम ले सकते हैं, अगर हम फील्डिंग भी मुस्तैदी से करें और गेंदबाजी भी रणनीति से करें। परफेक्ट। आर के? फर्स्ट सेशन में मुझे विकेट गिरता नहीं दिखता है, पर आज के मैच में मैं रोहित या सरफराज में से किसी एक को गेंदबाजी करते जरूर देख पाऊंगा, बशर्ते कि जैसे कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर अगर रिप्लेसमेंट के तौर पे आए और रूल ये उनको कहें कि गेंदबाजी भी कर सकते हैं, देन दिस इज डिफरेंट। बट आज मुझे लगता है आप गेंदबाज आप देखोगे एक नया फिफ्थ साथ में। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरफराज खान का अब एक कैमियो रोल हम बॉलिंग में देखने को हमें मिल सकता है। पर रोहित शर्मा, जहां तक ओडीआई और T20 में उन्होंने एक एक ओवर जो डाले हैं और एक आधा विकेट भी लिया, मुझे टेस्ट मैच में थोड़ा डाउट है। पर सरफराज खान, यस, ही इज अ वेरी यूजफुल ऑप्शन। एंड चलते चलते हम लोग, आप लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। पहला पॉइंट कि वॉशिंगटन सुंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या कोई और प्लेयर फिलहाल अश्विन की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा कि आज पूरे दिन में कितने विकेट्स डाउन होंगे विदाउट अश्विन, बिकॉज अब अश्विन नहीं है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज मैच में कितने गेंदबाज विकेट्स निकालेंगे या नॉन बॉलर्स कितने विकेट्स निकालेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए कि क्या हो सकती है आज की स्ट्रैटेजी जिससे विकेट्स गिरेंगे इंग्लैंड के। टिल देन, थैंक यू सो मच। हम आपसे लंच सेशन में भी मिलेंगे, ट्राई करेंगे कि वहां तक इंग्लैंड के 2 विकेट या 3 विकेट डाउन हो और उस सफर को हम और अच्छी तरह से आपके सामने पेश कर पाए। चलिए, टिल देन, थैंक यू सो मच टू ऑल योर एक्सपर्ट्स एंड आप अपने कमेंट्स हमें जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।